नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान केवल अपराधों में ग्रोथ कर रहा है। पता नहीं मुख्यमंत्री राजनीति की कौन सी बंसी बजा रहे हैं। शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाड़मेर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर कहा कि एक भी महिला की मर्यादा से अगर खिलवाड़ होता है तो वो मानवता को शर्मसार करने वाला विषय है। ऐसा अपराध करने वालों को कठोरतम दंड मिले। कानून में परिवर्तन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान किया है। प्रदेश में शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादला आवेदन के बाद मंत्रालय कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने मंत्रालय कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। मंत्रालयिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन तबादला आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से जारी है। प्रिंसिपल, एचएम सहित लेक्चरार के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के आवेदन 9 अक्टूबर तक होंगे। हालांकि फिलहाल थर्ड ग्रेड शिक्षकों का मौका नहीं दिया है। बीते कुछ दिनों से साइबर क्राइम के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पाली एसपी राहुल कोटोकी खुद इसके शिकार हो गए हैं। किसी ने फेसबुक पर उनकी फर्जी आईडी बनाकर मदद के नाम पर रिश्तेदारों व मित्रों से पैसों की मांग तक कर दी। इस मामले को लेकर खुद एसपी कोटोकी की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कोतवाली थानाधिकारी गौतम जैन ने बताया कि एसपी राहुल कोटोकी ने रिपोर्ट दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी फेसबुक वॉल से उनका फोटो लेकर उनके नाम से नया फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दिया और इसके बाद आरोपी मैसेंजर के माध्यम से उनके रिश्तेदारों व मित्रों को मैसेज भेजकर पैसों के लिए मदद करने को कहा। थानाधिकारी ने बताया कि एसपी कोटोकी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से जयपुर व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर 13 करोड़ रुपए की लागत से ट्राइबल यूथ हॉस्टल व करियर सेंटर बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जनजातीय विद्यार्थियों को आवास, भोजन तथा प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इन केंद्रों का उपयोग कौशल प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर सेंटर के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना काल और चीन के साथ बड़े विवाद के चलते सेना में ट्रेटा पैक दूध की मांग बढ़ गई है। इस दौरान जयपुर डेयरी सेना के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जयपुर डेयरी द्वारा कोरोना काल में 24 घंटे काम करके सेना की बढ़ी हुई दूध की आपूर्ति को निर्बाध रूप से पूरा किया जा रहा है। जयपुर डेयरी के इस कार्य के लिए भारतीय सेना ने पत्र लिखकर डेयरी प्रबंधन की प्रशंसा की है। जयपुर डेयरी एमडी ए.के. गुप्ता के मुताबिक उच्च गुणवत्ता के ट्रेटा पैक दूध की आपूर्ति सेना को लंबे समय से की जा रही है, लेकिन पिछले महीनों में कोविड संक्रमण और सीमा पर सेना की सक्रियता बढ़ने से वहां दूध की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है। सरहदी बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। इस घटना को लेकर सियासत भी गरमाती जा रही है और इस मामले पर सरकार को घिरते देखकर एक दिन पहले जहां राज्य सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, वहीं अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन यह राशि कहीं नजर नहीं आ रही। इतनी मोटी राशि खर्च हुई है, लेकिन शहर में कहीं भी इसकी चमक नहीं दिख रही। दीपावली नजदीक है, लेकिन आधे से ज्यादा शहर का हिस्सा खुदा हुआ है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं तो कई स्थानों पर मुख्य सड़कों के मार्ग रोक रहे हैं, लेकिन इसके आगे नहीं होने से लोगों को फेरे लगाने पड़ते हैं। जयपुर रोडवेज और जेसीटीएसएल को भारत सरकार की स्कीम के माध्यम से मिलने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसों में से डेमो बस राजधानी जयपुर पहुंच गई है। रोडवेज और जेसीटीएसएल को भारतीय सरकार की स्कीम के माध्यम से मिलने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसों से डेमो बस राजधानी जयपुर पहुंच गई है। बस का दोनों विभागों के तकनीकी अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट रोडवेज एमडी को सौंपी जाएगी। प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत किया जाएगा।
3 माह में नई वन नीति भी तैयार होगी। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन वनों का महत्व समझेगा और वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी तो हम वनों के विस्तार के लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर सकेंगे। जोधपुर, जयपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदेशाध्यक्षों के कार्यकाल में पहला मौका होगा जब इस तरह से 3 बड़े शहरों के लिए 6 नगर निगम चुनाव पार्टी उनके नेतृत्व में लड़ेगी। ऐसे में पार्टियां चुनाव लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे अधिक खतरा भीतरघात का है। गुटबाजी से जिस पार्टी को निजात मिलेगी उसका ही पलड़ा भारी रहेगा और इन तीनों जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की साख भी दांव पर लगेगी। कोरोना काल के बीच 25 अक्टूबर से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर से जयपुर सहित देश भर के सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू होगा। नए शेड्यूल में जयपुर से आधा दर्जन नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। हालांकि यदि हालात सही होते हैं तो फ्लाइट की यह बढ़ोतरी कहीं और ज्यादा होने की उम्मीद थी। जयपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में 31 फ्लाइट शेड्यूल संचालित हो रही हैं। प्रदेश में पहली बार 16 जिलों के 5 लाख से ज्यादा किसानों को रबी फसल की सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शनों को दिन में बिजली मिलेगी। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने इन जिलों के सभी किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली सप्लाई का प्लान बना लिया है। इसके लिए सिस्टम सुधार का काम किया जा रहा है। पहले फेज में कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिले को शामिल किया है। धनिये की त्योहारी मांग निकलने से एक बार फिर से तेजी का रुख रहा। मंडियों में गुरुवार को मांग घरेलू मसाला मिलों की बनी रही। मध्य प्रदेश की मंडियों के शुरू होने के बाद मांग दबाव कम हुआ है और साथ ही राजस्थान में मंडी शुल्क कम करने को लेकर कारोबारी संगठन भी अपना विरोध तेज करने की तैयारी में है। जयपुर मंडी में धनिया फाइन ग्रेड क्लीन बादामी 50 रुपए के सुधार के साथ 6700 से 6900 रुपए की प्रति क्विंटल रहा। रामगंज मंडी में धनिया ब्लैक 4477 रुपए से 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की मंडियों में गुरुवार को धनिये की पहुंच में सुधार रहा। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेल प्रशासन ने 200 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें से कुछ ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है एवं विशेष ट्रेनों में कोटा श्रीगंगानगर, कोटा श्री माता वैष्णो देवी, कोटा उधमपुर व कोटा हिसार ट्रेन भी शामिल होंगी। कोरोना संक्रमण के कारण 22 मार्च को ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था और इससे पश्चिमी मध्य रेलवे की 90 ट्रेनें शामिल थी। कोटा से चलने वाली ट्रेनों का भी संचालन बंद हो गया था। जयपुर, जगतपुरा, प्रतापनगर व महल रोड एरिया में बिसलपुर पेयजल कनेक्शन देने के लिए सरकार ने नई दरें तय कर दी है। अब इस क्षेत्र के लोगों को बिसलपुर पानी की सप्लाई मिल सकेगी। इस पेयजल प्रोजेक्ट की लागत 409.91 करोड़ रुपए है और यह पूरा खर्चा पीएचईडी विकास शुल्क के रूप में उपभोक्ताओं से ही वसूलेगा। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से नए कनेक्शन के लिए विकास शुल्क की दरें तय की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।